मित्रों, क्या आप जानते हैं अगर शादी से पहले रिश्ता बनाने वाले पुरुष पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ एक काम करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो क्या उपाय है। आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहले आपको बता दें कि जिस पुरुष ने शादी से पहले किसी स्त्री के साथ समागम किया हो और एक पतिव्रता नारी से विवाह किया, उस पापी के अपनी पत्नी को छूने मात्र से ही उसका नाश हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक उपाय ही उसकी मदद कर सकता है। अब उस उपाय को जानने के लिए हमें स्कंद पुराण की एक कथा पर गौर करना पड़ेगा। मथुरापुरी में दाशाहर नाम के एक नरेश हुआ करते थे, जो यदुकुल में श्रेष्ठ और पराक्रमी राजा थे। वो बहुत ही उदार स्वभाव के राजा थे। उनका विवाह काशी राज की पुत्री कलावती से हुआ था। शादी के सुहागरात वाली रात जब राजा की नई नवेली दुल्हन बैठी थी, तब राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं गईं। तब राजा जबरदस्ती उन्हें शैया पर लाने के लिए उठे। यह देखकर रानी ने कहा कि हे महाराज, मैं व्रतों में तत्पर पतिव्रता नारी हूँ, मेरा स्पर्श ना करें। आप तो धर्म अधर्म जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे साथ बल का प्रयोग ना करें। पति पत्नी में प्रेम के साथ जो समागम होता है वही उचित होता है, लेकिन बल के साथ किया गया समागम करने से पुरुष पाप के भागीदार बन जाते हैं। रानी के इतना कहने पर भी राजा नहीं माना और रानी को स्पर्श करने लगा। जैसे ही रानी को राजा ने छुआ, उसका हाथ जल गया। उसको लगा कि इतना कोमल शरीर एकदम से आग की तरह जलने कैसे लगा। तब रानी ने जवाब दिया कि उनका शरीर निष्पाप है और वो पतिव्रता है, जिसके चलते पापी लोग उनके शरीर को छू भी नहीं सकते। रानी ने आगे कहा कि आपने हमेशा से ही मदिरापान करने वाली वैश्याओं के साथ संबंध बनाए हैं, इसलिए आप मुझे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो शिवजी का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, इसके बाद ही आप मुझे छू सकेंगे। इसके बाद दोनों राजा और रानी मुनिगर्ग के पास गए और राजा ने शिवजी का पंचाक्षर मंत्र की शिक्षा ली। इसके बाद गंगा के पास बैठकर जाप किया। मित्रों, ऐसा करने से राजा के शरीर से पाप निकल गए और फिर उसने रानी को स्पर्श किया। आपको बता दें, भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र ही ऐसा उपाय है जो विवाह से पहले स्त्री से रिश्ता बनाने वाले पुरुषों को पाप से मुक्ति दिलाता है। सनातन धर्म हो या कोई धर्म विवाह हो, उसको एक पवित्र बंधन ही माना जाता है। परंतु क्या आपको ये पता है कि रिश्ता बनाने के लिए क्या शादी करना जरूरी है? शास्त्रों और कुछ ग्रंथों के अनुसार शादी के बाद ही रिश्ता बनाना सही है। विवाह से पूर्व ऐसा करना महापाप माना जाता है। वैसे इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों समान तौर से जिम्मेदार होते हैं। वहीं बात महिलाओं की हो तो महिलाओं द्वारा अपनी पसंद के पुरुष से बिना विवाह के पहले बनाए रिश्ते स्थापित करने की बात की गई है। फिर चाहे सनातन काल हो या वैदिक काल, पौराणिक युग हो या द्वापर युग, सभी युगों में इस बात का उल्लेख है कि विवाह से पूर्व महिलाओं ने अपनी पसंद के पुरुष के साथ कामुकता की है। प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो यह एक तरह से गांधर्व विवाह ही कहलाएगा, जिसमें स्त्री पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार प्रणय बंधन में बंध जाते थे। और अगर आप जानते हो तो कबीलाई युग शुरू होने पर मनुष्य ने जब प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचने के लिए समूहों में रहना आरंभ किया, तब उसने महिलाओं को अपने अधिकार में रखने के लिए विवाह जैसे कड़े व कठोर नियम बनाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नजदीकियों के आनंद से वंचित रहे हों। वो अपने दुश्मन या दूसरे कबीले की स्त्रियों को लूटकर उनसे बिना शादी किए रिश्ता बनाते थे और उनसे मन भर जाने पर उन्हें किसी दूसरे के हाथ बेच देते थे। इतना ही नहीं, राजा महाराजाओं के युग में भी स्त्री कई वैभव और ऐश्वर्य भोगने के बाद भी एक भोग की वस्तु बन के रह गई थी। लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको इतिहास के पन्नों पर ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जिनका उपयोग रिश्ता बनाने के लिए किया गया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि राजा महाराजाओं द्वारा युद्धों में जीतकर लाई गई स्त्रियों से मनमाने और अवैध ढंग से संभोग स्थापित किया जाता था। पुराने दौर में स्त्रियों की बिना अनुमति के उनके साथ रिश्ता बना लिए जाते थे। तो मित्रों, आपने जाना कि विवाह से पहले स्त्री से संबंध बनाने वाले पुरुष करें ये एक काम, पाप से होगी मुक्ति। और क्या रिश्ता बनाने के लिए शादी करना जरूरी है? अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।